अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के हम एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और उसके साथ हम स्टडी करते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। अगर हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। हम कहते हैं हमारे पास कोई एक वैल्यू ये है, हमारे पास 5.348 10⁻², ये एक टर्म है। दूसरी टर्म है 3.64 10⁻⁴। तीसरी ये टर्म है। ये तीन टर्म्स आपस में ये दो मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये उन पे डिवाइड हो रही है। अब इसमें देखें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 4। क्योंकि जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होता है। ये भी पावर फैक्टर है, ये भी क्या होगा, हमेशा उसमें नॉन सिग्निफिकेंट। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स हैं। बुक में एक स्टेटमेंट लिखते हैं इनके रूल्स के बारे में। वो कहते हैं अ चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक जंजीरी उतनी मजबूत होगी जितना उसका सबसे कमज़ोर वाला रिंग होगा। जब सबसे कमज़ोर रिंग टूटेगा वो जंजीरी टूट जाएगी। अब एक क्वेश्चन है हमारे लिए, उसी आगे स्टेटमेंट में लिखते हैं व्हाट एनालॉगस स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंटल डेटा। आप एक्सपेरिमेंट के अंदर डेटा यूज़ करते हैं, उससे मिलती जुलती स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं। तो मैं उसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। आ रिज़ल्ट इज़ एज एक्यूरेट एज द लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग यूज्ड इन द कैलकुलेशन। अब देखिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी बेहतर है। जिस रकम के सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज़्यादा होंगे वो रकम उतनी ज़्यादा हमारे पास मोर एक्यूरेट होगी। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 4। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3। दिस इज़ द लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग इन द यूज्ड इन द कैलकुलेशन। जितने इसके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे रिज़ल्ट के उतने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उसके नहीं हो सकते। अ चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। और कैलकुलेशन में क्या बोल सकते हैं, द फाइनल रिजल्ट इज़ एज एक्यूरेट एज द लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग यूज्ड इन द कंप्यूटेशन इन द कैलकुलेशन। इसके अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, रिज़ल्ट उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर के साथ नहीं हो सकता। हम इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। उसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 6 7। हम क्या करते हैं, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करते हैं, ख़त्म करते हैं। राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट उसका डिजिट होता है वो ये है, लीस्ट सिग्निफिकेंट। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। राउंडिंग ऑफ हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट, जो सबसे कम अहमियत का दर्जा है, जैसे इकाई का होता है, वहाँ से उसका राउंड ऑफ करना शुरू करते हैं। हम उसकी यहाँ से राउंडिंग ऑफ शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने 2 को राउंड ऑफ करना है, ख़त्म करना है। राउंडिंग ऑफ डिजिट के लिए, राउंडिंग ऑफ डेटा के लिए क्या रूल्स हैं, ये मैंने लिख दिया। इसमें 3 रूल्स हैं। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5, देन ड्रॉप द डिजिट एंड नो चेंज टू द नेक्स्ट डिजिट। जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है, अगर वो 5 से छोटा है उसको ड्रॉप कर दें, अगले हिस्से में कोई तब्दीली नहीं है। दूसरा रूल है इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज़ ग्रेटर देन 5, जिस डिजिट को ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 से बड़ा है, उसको ड्रॉप करके उससे अगले हिस्से में 1 ऐड कर दें, 1 ऐड। देन ड्रॉप द डिजिट एंड ऐड 1 टू द नेक्स्ट डिजिट। इसके बाद है, अगर जिस डिजिट को हमने ड्रॉप करना है वो एग्जैक्टली 5 है, फिर उसके 2 रूल्स हैं। ऐड 1 टू द नेक्स्ट ऑड नंबर। अगर 5 को राउंड ऑफ कर रहे हैं, उससे अगला हिस्सा ऑड है, तो 5 को राउंड ऑफ कर दें, उससे अगले हिस्से में 1 ऐड कर दें। नो चेंज टू द नेक्स्ट इवन नंबर। अगर हम 5 को राउंड ऑफ करते हैं, उससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो इवन नंबर है, तो उसको फिर हम 5 को राउंड ऑफ कर दें और उस इवन नंबर के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। ये इसके रूल्स हैं, सिर्फ 3 सिंपल रूल। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन राउंडिंग ऑफ डेटा। उसके तीनों रूल्स लिखे, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमने यहाँ 2 को राउंड ऑफ करना है।
2 लेस देन 5 है, आगे कोई चेंज नहीं। उसके बाद 6 की बारी आएगी, 6 ग्रेटर देन 5 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे। नेक्स्ट इसमें 6 ग्रेटर देन 5 है, राउंड ऑफ करेंगे। नेक्स्ट उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, 4 + 1 5 हो जाएगा। अगर हम 5 को राउंड ऑफ करना चाहें, यानी कौन सा डिजिट बन गया ये 1.4555 10⁻³ इसको राउंड ऑफ करना है, 5 है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा डिजिट है, ऑड नंबर है, 1 ऐड कर दें, ये 6 आ जाएगा। इसमें हमने देखिए रिजल्ट को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। द फाइनल रिजल्ट इज एज एक्यूरेट एट द लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग यूज्ड इन द कैलकुलेशन। लीस्ट एक्यूरेट ये है, इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। रिजल्ट को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर तक नहीं लिख सकते। तो लास्ट अब ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4। इसको राउंड ऑफ करें, ग्रेटर देन 5 है, ये क्या आ जाएगा 1.46 10⁻³ राउंडिंग ऑफ डेटा के बाद हमारे पास जो उसका एग्जैक्ट आंसर आएगा वही है आज। अब इसको अप्लाई करते हैं, हम इस एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं और इस न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है। कोई एक हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स की लेंथ है हमारे पास 3.233 मीटर, उसकी जो विड्थ है वो 2.015 मीटर और जो हाइट है 1.05 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में लिखें तो ये 105 मीटर आएगा। वो कहते हैं उस बॉक्स का वॉल्यूम मालूम करें। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। लेंथ को पुट किया, विड्थ को पुट किया, हाइट को ये पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया, ये रिजल्ट है। अब इसमें देखें इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 4। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 4। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3। इस मल्टीप्लिकेशन में सबसे जो लीस्ट एक्यूरेट है वो ये है, इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमारे रिजल्ट के 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। कैलकुलेटर यूज़ किया, ये रिजल्ट है। हम इसको राउंड ऑफ करके अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर उसको लिखते हैं, ऐसे MCQ में दे देते हैं। वो कहते हैं ये हमारे पास फिगर है, बताएं अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट आंसर कौन सा होगा। नीचे 4 ऑप्शन उसमें लिख देते हैं। अब हमने यहाँ से राउंडिंग ऑफ शुरू करनी है। 3 को राउंड ऑफ करें, लेस देन 5 है, आगे कोई तब्दीली नहीं, यह आ जाएगा। 7 ग्रेटर देन 5 है, आगे 1 ऐड हो जाएगा। तो वॉल्यूम ये क्या आ जाएगा, 6 ग्रेटर देन 5 है, इसको राउंड ऑफ कर दें, नेक्स्ट ऐड कर दें, 7.15 10⁻⁻² मीटर क्यूब। ये हमारे पास उसका करेक्ट आंसर। अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, पावर फैक्टर ये नॉन सिग्निफिकेंट। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, 1.3 न्यूमेरिकल। अब इसमें वो कहते हैं कि हमारे पास कोई एक शीट है, उस शीट की लेंथ है 15.3 सेंटीमीटर, उस शीट की विड्थ है 12.80 सेंटीमीटर। वो कहते हैं शीट का एरिया मालूम करें। हमें पता है एरिया का कौन सा फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। लेंथ ये सेंटीमीटर में पुट कर दी, विड्थ को भी उठा के सेंटीमीटर में पुट किया। हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 3। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 4। 1 2 3 1 2 3 4। लीस्ट एक्यूरेट कौन सी है, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कम होती है। तो ये हमारे पास लीस्ट एक्यूरेट है। रिज़ल्ट इतना एक्यूरेट हो सकता है, इससे ज़्यादा रिज़ल्ट ज़्यादा दर्जे तक एक्यूरेट नहीं हो सकता। हमारा रिज़ल्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा जा सकता है। कैलकुलेटर से सॉल्व किया, ये रिज़ल्ट आया। हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। यहाँ से शुरू करें, 4 को राउंड ऑफ करें, लेस देन 5 है, आगे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये आ जाएगा। इस 8 को राउंड ऑफ करें, ग्रेटर देन 5 है, ये नेक्स्ट डिजिट में क्या कर देगा, 1 ऐड। एरिया किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा उसका करेक्ट आंसर।